पल्लू लटके रे मारो पल्लू लटके, पल्लू लटके रे मारो पल्लू लटके, जरा सा टेढ़ो हो जा बालमा, पल्लू लटके रे मारो पल्लू लटके। दुल्हन स्मृति खन्ना है तैयार। तू नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा। दूल्हा गौतम भी है तैयार। नमकीन सी बात है हर नई सी बात में। लेकिन शादी की क्या है तैयारी? मेहंदी संगीत में स्मृति क्या पहनेगी? कैसा होगा स्मृति का लुक? तू होगी 1 2 2 ओ कुड़िए व्हाट टू डू, ओ हो गई मुंडे दी। और इसलिए स्मृति खन्ना स्पा में खुद को सजा रही है, अपने नाखूनों को सबा रही है, ले रही है खास तरह की वैक्स थेरेपी। हिलाते चल दी टुक टुक तू कर दी, मेकअप तू कर दिया। और कर रही है अपनी शादी की शॉपिंग। सास बहू बेटियां, आज आपको मिला रहा है शादी के इस महीने में एक और होने वाली दुल्हनिया से, जिनकी शादी इसी महीने नवंबर में है, और ये है स्मृति खन्ना। जी हाँ, मेरी आशिकी तुमसे है की रितिका और सीरियल कसम की मलिका अब रियल लाइफ में गौतम गुप्ता के साथ कर रही हैं शादी। और शादी से पहले दुल्हन पहुंची सास बहू और बेटिया के साथ अपनी शादी के कपड़ों की शॉपिंग करने। मेहंदी, संगीत और तमाम ओकेजन्स के लिए स्मृति ने खरीदे कपड़े और साथ साथ किया एक ब्यूटी भरा डे आउट, जहाँ उन्होंने कराया मैनिक्योर, पेडिक्योर और एक वैक्स ट्रीटमेंट। तो चलिए सास बहू और बेटिया के साथ मिलते हैं स्मृति से। ब्राइड टू बी, कितनी नर्वस एक्साइटेड हो आप? अभी एक्साइटमेंट का तो टाइम ही नहीं मिला है। अभी फ़िलहाल तो सिर्फ नर्वसनेस है। देयर इज़ सो मच टू डू, और सो मच टू डू में 90% काम शॉपिंग ही होती है। सो बेसिकली अभी तक क्लोथ्स भी नहीं फाइनल हुए, ज्वेलरी भी नहीं फाइनल हुई, इतना कुछ है और 15 दिन भी नहीं रहते। सो आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो बहुत ही अभी फ़िलहाल तो मतलब भाग दौड़ ज़्यादा है। एक्साइटमेंट तो शायद बाद में होगी जब सारे काम हो जाएंगे कंप्लीट। हमेशा एक फ्रेंड होता है जो हमेशा आपको शॉपिंग में हेल्प करता है और आपकी जो सारी प्रॉब्लम्स है और सारी जो कन्फ्यूजन्स है वो सॉल्व करता है। तो इस बार मैं और सासू बेटे की टीम आई है आपको हेल्प करने के लिए, तो थोड़ा रिलैक्स तो अभी होना बनता है। हाँ, अभी आई थिंक इस सेशन के बाद थोड़ा तो मैं रिलैक्स हो जाऊंगी। हम एक बहुत ही अच्छे से स्टोर पे आए हैं जहाँ मैं ऑलरेडी बाहर से देख रही हूँ कि मुझे क्या क्या खरीदना है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड थैंक यू टू योर टीम कि आप लोग आ गए हैं। चलो आँखों को तेरी आदत है। स्मृति अपनी शादी की शॉपिंग के लिए पहुंची मुंबई के कल्की स्टोर में, जहां पर वेडिंग कलेक्शन के तमाम ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन स्मृति को चाहिए कुछ खास जो वो अपने खास ओकेजन्स में पहन सके। मुझे फॉर श्योर अपनी हल्दी मेहंदी के लिए तो आई वांट समथिंग इन येलो, तो वो तो पक्का उस पर तो फोकस है ही। और शादी आउटफिट थैंकफुली एक आउटफिट है जो सॉर्ट हो चुका है ऑलरेडी। उसके अलावा मुझे बाकी सारे फंक्शंस के लिए आउटफिट्स चाहिए। तो आइदर मेहंदी के लिए शायद मैं मेहंदी ग्रीन देख सकती हूँ और हल्दी के लिए येलो। तो ये तो बिल्कुल प्रायोरिटी पे हैं क्योंकि ये फंक्शंस वैसे भी शादी से भी पहले हैं, तो वो तो सबसे पहले सॉर्ट करना ही है। तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट। भाई सबसे पहले दुल्हन को क्या चाहिए? अपनी शादी का लहंगा। तो देखते हैं कल्की में कौन सा लहंगा पसंद किया स्मृति ने। इतनी प्यारी दुल्हन को देख के गौतम डेफिनेटली उनका खेल तो खत्म होने वाला है। मुझे तो ये लहंगा बहुत ही प्रिटी लग रहा है, बहुत सुंदर है। ये कलर्स तो मतलब कोई भी लड़की पहन ले वो अच्छी ही लगेगी। तो ये तो इतना प्रिटी लहंगा है और एक्साइटेड तो मैं हमेशा ही हो जाती हूँ दुल्हन बन के। वो तो मैंने सारे कलर्स की दुल्हन बनी, उस कलर की नहीं बनी थी। एंड दिस कलर ऑल्सो आई एम लाइकिंग अ लॉट। सो वेरी प्रिटी लहंगा। इट हैज़ दिस lot of gota patti also and sequins and dabka, everything. I think a mix of all that work. तो बहुत ही प्रिटी है। मुझे ऐसे अभी से ब्राइड वाली फीलिंग आ तो गई है इसको पहन के, लेकिन जब रियल एक्चुअली दिन पे मैं रेडी होंगी तब पता नहीं कैसा फील करूँगी। और आखिरकार मिला उन्हें ये जोड़ा। लेकिन स्मृति को तलाश है अपने मेहंदी और हल्दी वाले दिन एक खास तरह की येलो ड्रेस, और आखिरकार उन्हें मिली ये ड्रेस। मेहंदी का आउटफिट जो कलर मुझे चाहिए था और जैसा स्टाइल चाहिए था, आई फाउंड द एग्जैक्ट थिंग जो मेरे दिमाग में, हर लड़की के दिमाग में पिक्चर होती है ना कि ऐसा दिखना चाहिए, तो बस ये ऑलमोस्ट वैसा ही है। और थैंक यू सो मच। तो मेरा एक मेहंदी का आउटफिट फाइनल हो गया। उसके अलावा मैंने थोड़ी सी ट्रूज़ों के लिए कपड़े भी देखे हैं, तो विच आर ऑल्सो वेरी नाइस, जो शादी के बाद नई नवेली दुल्हन पहनती है।
है। लेकिन अभी कंफ्यूजन जारी है क्योंकि स्मृति को एक और येलो ड्रेस पसंद आई, इसलिए ये वाली पसंद करें या पहले वाली। अब मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ क्योंकि मुझे ये भी बहुत प्रिटी लग रहा है। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं वो वाला येलो पहनूँ या ये वाला येलो पहनूँ। अब कंफ्यूजन तो बढ़ती जा रही है जितने ज़्यादा कपड़े ट्राई करूँगी, क्योंकि यहाँ पे सारे आउटफिट्स इतने सुंदर हैं कि मैं जितने ट्राई कर रही हूँ उतना मेरा दिमाग और कंफ्यूज हो रहा है। बट आप लोग बताइए मैं कैसी लग रही हूँ इसमें। दिस इज़ ब्लू। फंक्शंस होंगे इनकी शादी में। एक पूजा है जो घर घर के लोग करते हैं और गौतम के घर पे अलग से पूजा है। उसके बाद सबसे पहला फंक्शन मेहंदी का ही है। रोका तो हो चुका है हमारा और एंगेजमेंट भी हो चुकी है, सो मेहंदी से ही स्टार्ट होंगे। फिर अगले दिन बिकॉज़ हम लोग पंजाबी हैं तो सुबह शादी के दिन सुबह चूड़ा सेरेमनी होती है जिसमें दुल्हन मामा जी चूड़ा पहनाते हैं और साथ में हल्दी लगाते हैं सब फ्रेंड्स, और फिर एक कलीरे लगाते हैं वो लोग लेके आते हैं सब लोग, तो वो सब सेरेमनी सुबह होएगी और तेल और वो सब लगाते हैं। एंड उसके बाद फिर वेडिंग है जो थोड़ा डे टाइम फंक्शन है विच इज़ बीच साइड पे हो रहा है। एंड उसके बाद रात को देयर इज़ एन आफ्टर पार्टी जो जब दुल्हन का वेलकम करने के लिए वो उनके घर पे रखी गई है। और उसके बाद वेडिंग रिसेप्शन इज़ द नेक्स्ट डे विच इज़ अ फॉर्मल बिग फंक्शन। आई एम श्योर काफ़ी इंडस्ट्री के भी आपके दोस्त यार सब आने वाले हैं, तो कितना ग्रैंड रिसेप्शन होगा ये। हाँ, शादी तो एज आई सेड इज़ अ सिंपल अफेयर। हमारे फैमिलीज़ हैं और वेरी क्लोज फ्रेंड्स जो बचपन के फ्रेंड्स एंड ऑल हैं। और रिसेप्शन पे तो हाँ ऑफ कोर्स ऑल द फ्रेंड्स विल बी इनवाइटेड। बन जा तू मेरी रानी तेनू महल दवा दूंगा, बन मेरी महबूबा मैं तेनू ताज पवा दूंगा। वैसे स्मृति तो यहाँ शादी की शॉपिंग कर रही है, लेकिन दूल्हे राजा यानी गौतम गुप्ता कहाँ पर हैं? अरे फंक्शंस की भागदौड़ वो भी अकेले कर रहा है, तो इट्स फाइन। वी हमने थोड़ा थोड़ा काम एक दूसरे के ऊपर सौंप दिया कि दिस इज़ योर ड्यूटी, यू फिनिश दिस वर्क एंड आई विल फिनिश दिस। अगर हम लोग दोनों हर जगह जाएंगे तो आधे ही काम हो पाएंगे। इससे अच्छा है कि वो आधे काम कर ले, मैं आधे काम करूँ और शादी अच्छे से हो जाए। ना वो अखियाँ रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं, कहीं दिल वाली बातें भी ना वो सजरी जवानी कहीं। जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई। यानी सीरियल ने बना दी गौतम और स्मृति की जोड़ी। वी हैड बीन टुगेदर फॉर नॉट इवन एन ईयर, तो उसके बाद बट ही प्लान्ड बिकॉज वी बोथ हम दोनों का ऑफ कोर्स वी वर इन अ कमिटेड रिलेशनशिप ओनली और इवेंचुअली प्लान शादी करने का ही था, बट सडनली हो जाएगा वो तो सोचा ही नहीं था। वो तो दो गौतम इज़ नॉट अ पर्सन हु विल सरप्राइज एंड डू अ लॉट, बट ये वाला तो उसने बहुत ही बड़ा सरप्राइज दिया था। वी हैड गॉन टू गोवा फॉर हिज बर्थडे और उसने अपने बर्थडे नाइट पे ही प्रपोज्ड। सो आई थिंक हम बड़े बैलेंस टाइप के ही हैं लोग। ही इज़ द वेरी बैलेंस एंड वेरी मच्योर गाय, तो ऐसा नहीं। हाँ अगर कभी कुछ झगड़ा वगड़ा होता है तो आई एम द मोर एक्साइटेड वन, वो थोड़ा कामली हैंडल कर लेता है। अब देखते हैं कि अपनी वेडिंग के मेन दिन स्मृति क्या ड्रेस पहनने वाली हैं। शॉपिंग का तो हमने काफ़ी कुछ सॉर्ट कर लिया है और बहुत सुंदर सुंदर आउटफिट्स देखे थे, और अभी बाकी का एक और सरप्राइज़ है। लेट्स गो। और स्टोर में क्या ढूंढ रही हैं? आखिरकार खत्म हुई स्मृति की शॉपिंग, लेकिन अभी कुछ और बाकी है। हम यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स करने के लिए और थोड़ा पैम्परिंग के लिए आए हैं विच इज़ आवर नेल स्पा। तो अब मैं यहाँ पर बैठ के अपने नेल्स को ग्रूम करने वाली हूँ, पैरों के और हाथों के, जो हर ब्राइड को करना ही होता है ऑब्वियसली शादी से पहले। और पर आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी, मैंने इस नेल स्पा के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि अंदर क्या क्या कुछ नई नई चीज़ें आई हैं फॉर नेल्स, बिकॉज दीज पीपल कीप कमिंग अप विद न्यू स्टफ। कुछ ना कुछ, पिछली बार मैंने एक बार क्रोम नेल्स कराए थे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। लेट्स सी इस बार क्या कराएंगे। चलिए, तो आप जितनी भी आपकी एंग्जाइटी और जितना भी नर्वसनेस है ना, आज हम सब उससे मुक्त हो जाते हैं। चलिए लेट्स गो। सास बहू बेटे के साथ स्मृति पहुंच गई है मुंबई के ओबराय मॉल के नेल स्पा में, जहां की नेल आर्ट मशहूर है। फाइनली मैं हॉट सीट पे बैठ चुकी हूँ और यहाँ पे बैठ के सब कुछ मेरा अब नेल्स की ग्रूमिंग होने वाली है। जैसे कि आप देख रहे हो अभी नेल्स इतने कुछ खास हालत में नहीं है, बट अब जो हम करने वाले हैं वो आप देखेंगे और हम मज़े लूटेंगे। मैडम जी देसी फैशन में लैती, होली में घोली
मीठी इलायची हिले ऊंची फौरन रिटर्न नखरा बातें बड़ी है हाय फाय नेल आर्ट करने से पहले स्मृति ने लिया मैनिक्योर पेडिक्योर। बिगला पिया पे एटीट्यूड वखरा झूमे ऐसे ना रोकी जाए ओ जद्दो नच्चे बेबी सज धज लगदी है ठाई जद्दो नच्चे बेबी सज धज लगदी है ठाई जद्दो नच्चे बेबी सज धज लगदी है ठाई। और अब वो तैयार है अपने हाथों को चमकाने के लिए। I have chosen 2 different colors, different for my hands and different for my feet. तो मुझे हमेशा ही कुछ ना कुछ experimenting करनी होती है. So this is a very light pinkish, peachish shade for my hands, nails, and for my toenails, I think I'll go with a brighter, slightly brighter pink. I think this or this. I'm still confused. ये अच्छा है कि इनफैक्ट मेरी मम्मा कह रही थी कि तुम 1 महीने तक घी की पिनिया खाओ. ऐसे रिलैक्स, ऐसा कोई ब्राइड नहीं करती है कभी तो, बट आई एम हैविंग माय नॉर्मल डाइट. यस मनवा पंख फैला के likes to fly दुनिया पुल 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 कर keeps on trying मनवा पंख फैला के likes to fly दुनिया पुल 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 करे आजकल सच में जिंदगी है टच में दुनिया भी है भली लाइक सहेली लम्हों के बस में सपनों के चश्मे पहनों में हो जाए. हाथों के बाद बारी है पैरों की। वैसे स्मृति ने यहाँ पे लिया हाथों और पैरों के लिए खास ट्रीटमेंट जो वैक्स से होता है। थोड़ा सा ही ढीठ है। यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही है मेरे साथ. आई हैव नेवर डन दिस वन बिफोर, द पैराफिन वैक्स पेडिक्योर. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड नाइस लुकिंग कॉन्सेप्ट एंड बहुत मज़े आ रहे हैं. इन्होंने कुछ वार्म वैक्स डाला है मेरे पाँव पे एंड देन दे नाइसली रैप्ड इट लाइक with a gift wrapping paper sort of a thing. Good fun. And nails पे तो बहुत ही प्यारा सा कुछ कलर लगाया है इन्होंने, which is like a glittery light pink color. And मेरा wedding outfit कुछ ऐसा ही है. So I think ये काफ़ी अच्छे से मैच करेगा. I'm loving this. And ये these are wax nails basically, wax gel nail paint sorry. एंड ये काफ़ी दिन तक स्टे करता है एज़ कम्पेयर टू अपना नॉर्मल नेल पेंट जो 3-4 दिन में चिप होने लग जाता है. एंड दिस वन स्टेज फॉर गुड 2-3 वीक्स एटलीस्ट. सो या गुड फन. भूख लगी वैसे अपने इस डे आउट में स्मृति ने जूसेस और ब्रेकफास्ट का भी मजा उठाया, यानी पैम्परिंग की पैम्परिंग, साथ साथ थोड़ा चिल आउट भी. मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी. हाँ, हैंड्स तो पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं. ये देखिए नेल्स थोड़ा सा लाइट पिंक कलर में ग्लिटरी मैंने नेल्स रखा है. आई थिंक इट विल गो वेल विद माय वेडिंग ड्रेस. और पाँव भी कंप्लीट बस होने वाले हैं. लास्ट फाइनल कोट चल रहा है, टॉप कोट, और वो भी एक पिंक कलर में ही रखा है मैंने, बट विदाउट एनी ग्लिटर. एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आया. Of course too much pampering and you know relax हो गई बॉडी थोड़ी सी with their foot massage and everything. और अच्छा, बहुत थैंक यू लतिका टू यू. फाइनली स्मृति का ये ब्यूटी भरा डे आउट हुआ पूरा और चमक गए हैं उनके नाखून और साथ साथ उनकी सारी टेंशन और स्ट्रेस हो गया है काफूर. थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी ऑलवेज. एंड आप लोगों की वजह से हमारे इतने सारे शो सक्सेसफुल हुए हैं. और आप लोगों की वजह से ही मैंने वो मेरी आशिकी तुमसे ही किया था, वहीं पे मुझे गौतम मिला और उसी की वजह से आज मेरी शादी भी हो रही है. सो थैंक यू सो मच. भाई शादी से पहले की टेंशन से स्मृति ने निजात तो पाली, लेकिन अभी लास्ट मिनट शादी की छोटी छोटी टेंशन बाकी है. लेकिन दुल्हा और दुल्हन की प्लानिंग परफेक्ट है. आई नो कुछ तो मतलब पूरा तो नहीं हुई, अभी ब्राइड नहीं बनी, लेकिन काफ़ी तैयारी तो हो ही गई हमारी. शॉपिंग भी कर ली और हैंड और नेल स्पा के साथ सब कंप्लीट भी कर लिया. तो ग्रूमिंग भी काफ़ी हद तक हो ही गई है हमारी. अब थोड़ा बहुत काम बाकी है, वो भी हो ही जाएगा. तो आई थिंक अभी आप D-Day के लिए काफ़ी एक्साइटेड और ऑल सेट रेडी हैं. यस, अब एक्साइटमेंट धीरे धीरे बढ़ रही है. व्हेन यू नो आई एम डूइंग ऑल दीज थिंग्स. अभी तक सिर्फ स्ट्रेस था और वरी थी कि ये सब कैसे होगा, पर जैसे जैसे हो रहा है तो आई थिंक हो ही जाएगा. आई होप आपको आज हमारी कंपनी अच्छी लगी हो. ऑफ कोर्स ऑलवेज. थैंक यू सो मच आज तक फॉर दिस सेगमेंट. आई
thoroughly enjoyed it और मेरा जो सारा स्ट्रेस था वो तो आप लोगों ने डेफिनेटली निकाल ही दिया। थैंक यू। आपको ब्राइड की बहुत दुआएं लगेंगी। और आपको हम सबकी बहुत दुआएं लगेंगी। Thank you, हैप्पी Latika. मैरिड लाइफ में Thank you. गुड हैप्पी मैरिज। Thank you. Thank you. And I We'll will meet see you you I will see you all at my wedding and of course these people are there to cover it, तो आपको सब कुछ दिखने के लिए मिलेगा वेडिंग में क्या क्या होने वाला है।